बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे थे। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे इस लेक्चर में। देखें ये बेटा क्वेश्चन मैंने इसका पार्ट 6 लिख लिया है। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर आप देखें मैंने आप लोगों को ये वाला फार्मूला सिखाया था कि अगर आपके पास a की 2 + 2ab होगा प्लस बी स्केयर, अगर इस तरह आपके पास वैल्यू लिखी हुई होगी तो हम इसको लिख लेते होते हैं कि आपके पास a + b का होल स्केयर बन गया। जैसे हमने सीखा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट का स्केयर हो और लास्ट वाली टर्म का भी स्केयर हो तो इसको हम चेक करके ये वाला फार्मूला बना सकते हैं। ये मैंने आपको अच्छी तरह पिछले तमाम लेक्चर्स में सिखाया। तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन हम यहाँ बनाएंगे। देखें ये जो फार्मूला होता है इसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। 2 ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका होल का स्केयर होता है और एक दरमियान में यह थर्ड टर्म होती है जो इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर बनती है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी होता है और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनानी है। देखें यहाँ पे पहली बात तो ये कि हमारे पास टर्म्स 2 हैं। एक टर्म आपको ये नज़र आ रही होगी और एक ये। इन 2 टर्म्स को, एक तो आपको 3 टर्म्स चाहिए, दूसरा इस तरीके के साथ अरेंज करना है कि ये वाला फार्मूला बन पाए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको इसी फार्मूले में करवा दूं कि जो टर्म यहाँ होती है, जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होगा, यहाँ अगर l होगा तो यहाँ भी l, यहाँ m है तो यहाँ m, यहाँ c है तो यहाँ c, यानी ये 2 टर्म सेम होती हैं। और ये b है तो ये b, जो यहाँ x होगा तो x, यहाँ y है तो y, यानी सेम होती हैं। इस क्वेश्चन में देखें अगर हम कंसीडर करें कि ये एक होल स्केयर है और इस पे देखें कहीं स्केयर नहीं है, इसका मतलब आपको फर्स्ट ये वाली वैल्यू भी दी हुई है और ये वाली वैल्यू दी है। सेकंड स्केयर वाली वैल्यू इसमें मिसिंग है, वो हमने बनानी है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ a है और यहाँ पर भी a है, तो इसी तरह यहाँ x + 1/x है तो यहाँ भी x + 1/x होना चाहिए। यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर माइनस वाली टर्म है जबकि यहाँ आपके पास पॉजिटिव टर्म है। इसको या तो पॉजिटिव बना लें या इसको नेगेटिव बना लें। अब इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो इसके ऊपर देखिए कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई तवज्जो से समझिएगा। इसमें जो स्टेप करने जा रहा हूं वो अच्छी तरह समझना है आपने। सबसे पहले इसका स्केयर ओपन कर लें। इसका जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम a का स्केयर लिखते हैं, यहाँ पे x है तो x का स्केयर आएगा, प्लस b का स्केयर लिखते होते हैं, ये क्या है 1/x का स्केयर आ जाएगा, प्लस 2ab यानी 2x और 1/x। जैसे इस फार्मूले को मैंने बताया था कि आप a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab भी राइट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैंने x और 1/x को लिखा। अगर मेरे पास x और 1/x होगा तो x का स्केयर 1/x का स्केयर प्लस 2x और 1/x होगा। तो देखें मैंने इसको पहले ओपन कर लिया, बाकी जो रिमेनिंग है उसको मैं एज इट इज अभी फिलहाल राइट कर रहा हूं। अब आप देखें ये x से x कट ऑफ हो जाएगा, जो बच गया उसको फिर लिख लें एक बार। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखें मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहां पे टर्म होगी वही टर्म ये होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव है, इसको ओपन करने से पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ओपन हुआ है। कोई ऐसी ट्रिक हमने यूज करनी है कि ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। देखें एक चीज यहां पे पहले समझें, अगर हम नेगेटिव वाला फार्मूला देखें तो a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab होता है। पॉजिटिव वाला देखें तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab होता है। अगर इसको क्लोज करूंगा तो a माइनस b का होल स्केयर बनेगा, इसको क्लोज करूंगा तो a प्लस b का होल स्केयर बनेगा। अच्छा आप देखें यहां पर आपके पास माइनस वाली टर्म है। यहां माइनस वाला बनाने के लिए अगर किसी तरीके से इसको गौर से देखें, मैंने -2 और +2 वाली बात बताई थी कि अगर यहां माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट होगा, प्लस है तो प्लस वाला। अब देखें इसको हमने ओपन किया, प्लस वाला फार्मूला ओपन हुआ, यहां पॉजिटिव आया। अगर किसी तरीके से यहां पर नेगेटिव आ जाए और इसको हम क्लोज करें तो ये x - 1/x का होल स्केयर बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको एक यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं, फिर आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगी। x की 2 प्लस 1/x की 2, अगर यहां मैं -2 लिख दूं, मैं यहां -2 लिख रहा हूं, अगर मैं -2 लिख दूं, इस +2 की जगह खुद से लेट करके मैं -2 लिख दूं तो इसको क्लोज करने से ये फार्मूला x - 1/x का बन जाएगा। यानी यहाँ पे जब मैं इसको तो ओपन करेंगे तो प्लस आया, अगर इसको क्लोज करेंगे तो प्लस वाला ही फार्मूला बनेगा। लेकिन अब इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये x - 1/x का होल स्केयर बन जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो मैंने -2 लगाया है ये तो मैंने खुद से लगाया है, तो खुद से लगाया है तो इसको साथ में प्लस भी करना होगा।
यानी जो चीज़ आपने खुद से सब्ट्रैक्ट की है वो ऐड भी करनी है, और बाकी ये वाला क्वेश्चन का जो हिस्सा है ये आप एज इट इज़ लिखते हैं, +2 -4 x - 1/x। अब देखें जो चीज़ नई आई है आपके पास वो ये मैंने ब्लू कलर से आपको समझाई है। अब क्या करेंगे, अब गौर से देखिएगा क्वेश्चन का। अब ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये वाला, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसको अगर मैं क्लोज करूँगा तो ये बनेगा x - 1/x का होल स्क्वायर। अब ये कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले में समझाया कि अगर आपके पास a की 2 + b की 2 - 2ab वाला फैक्टर हो तो इसको क्लोज करते हुए हम a और b को लिखते हैं और ये वाला साइन यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ ab और ab था लेकिन यहाँ x और 1/x तो नहीं है, तो भाई वो x और 1/x आपस में कट ऑफ हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ आपको करके दिखाया, इसलिए काटना भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। इसको हम ऐड कर लेते हैं, -4 x - 1/x। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए ये आ गया आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर, ये पहली टर्म हो गई, -4 x - 1/x ये आपके पास मिड टर्म होगी, ये +4 आपकी लास्ट टर्म होगी। अब ये सारे का सारा आपके पास, मैं इसको ब्लू से इंडिकेट करता हूँ, ये समझिए आपका a स्क्वायर है, ये समझिए आपका b स्क्वायर है, और ये -2a और b वाला फैक्टर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला तो बन गया, अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने आपको जिस तरह पिछले लेक्चर में समझाया था कि आप फॉर्मूला लिखें a की 2 - 2ab + b की पावर 2, इसको ऐसे आप कंप्लीट कर लें। फार्मूले की फॉर्मेशन के बाद ये पूरे का पूरा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ x - 1/x लिखेंगे, यहाँ भी x - 1/x लिखेंगे। ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 2 राइट करेंगे। अब इसको कंप्लीट करते हुए हमने इस मिड टर्म को नहीं देखना। अगर इसको चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने से क्या ये मिड टर्म बन रही है। देखें ये 2 2 4 और x - 1/x बन रहा है। अब हम कंप्लीट करेंगे, इस टर्म को इस टर्म को लिखेंगे। देखिएगा कैसे आता है ये, x - 1/x आप ये टर्म लिखें और लास्ट टर्म लिखें और दरमियान में ये वाला साइन यूज करें और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब क्या बनता है। इसके बाद हमने करना क्या था क्वेश्चन में, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका, ये स्क्वायर रूट आ गया, ये कट ऑफ हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बच गया वही आपका आंसर है, x - 1/x -2, और इसके शुरू में आप लगा दें प्लस माइनस का साइन, तो ये बेटा जी आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी कुछ इस किस्म का ही पार्ट है। ये देखें इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 है। अच्छा, अब इसमें देखें बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल उसी तरह की हमने पहले ऑब्जर्वेशन करनी है कि अगर हमारे पास ये है a की 2 + 2ab + b की 2, तो हमें पता है कि जो टर्म यहाँ होती है वही यहाँ टर्म होती है। अब आप देखें यहाँ पर x की 2 + 1/x की 2 है, तो यहाँ पर भी कुछ x की 2 + 1/x की 2 जैसा होना चाहिए। तो होल्स यहाँ पर तो आपके पास होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो सोल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, इसको फिलहाल आप कुछ ना कहेंगे क्योंकि ये वाली टर्म होल का स्क्वायर बनी हुई है, ये होल का स्क्वायर नहीं है। इसको अभी हम देखते हैं क्या बनता है, पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें। ये बनेगा x की 2 + 1/x की 2 + 2x 1/x + 12। देखिए आपस में कट ऑफ हो जाएगा। फिर देखें क्या होता है, x की 2 + 1/x की 2 का होल स्क्वायर -4 x की 2 1/x की 2 + 2 + 12। अब देखिए मैंने भी आपको बताया कि जैसे यहाँ अगर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x की 2 + 1/x की 2 आ चुका है, तो यहाँ पे भी x की 2 + 1/x की 2 आ चुका है, लेकिन ये +2 कुछ एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस 2 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या ये कुछ सिचुएशन बनती है। लेकिन 2 को बाहर निकाल रहे हैं, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ऐसे आपने 2 को बाहर नहीं निकालना, इस 4 को पहले 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तरह देखिएगा x की 2 + 1/x की 2 का होल स्क्वायर -4 x की 2 + 1/x की 2 के साथ भी है, और -4 इसके साथ भी है, -4 × 8
प्लस 12 हो जाएगा। गौर से देखिएगा मैंने क्या किया, ये -4 इसके साथ भी है, इसके साथ मैंने अलग से भी लिखा है और 4 टू द 8 भी कर दिया है और -8 आएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव का साइन है और ये +12 आ गया। आप फिर देखें आगे क्या होता है। अब x की 2 1/x की 2 का होल स्क्वायर -4 x की 2 प्लस 1/x की 2, 12 में से 8 को माइनस कर लें या 8 में से 12 माइनस कर लें तो 4 आएगा और बड़ी रकम का साइन आएगा। अब आप देखें ये आपके पास होल का स्क्वायर बन चुका है और ये 4 भी होल का स्क्वायर बन चुका है। मैं एक स्टेप करता हूँ फिर आपको इसकी फॉर्मेशन लिख के देता हूँ। ये होल का स्क्वायर -4 x की 2 प्लस 1/x की 2 और ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर है, ये लास्ट टर्म का स्क्वायर है, तो अब हम फॉर्मूला जो भी हमारी फॉर्मेशन थी वो लिख लेंगे। a की 2 -2 ab प्लस b की पावर 2, यहाँ x की 2 प्लस 1/x की 2 है तो यही टर्म यहाँ भी लिखेंगे, x की 2 प्लस 1/x की 2, ये 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब मिड टर्म को आप चेक कर लें क्या इसको सॉल्व करने से ये बनता है जी, 2 टू द 4 आ गया और x की 2 प्लस 1/x की 2 भी आ गया। अब देखें ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो फॉर्मूला बन जाएगा x की 2 प्लस 1/x की 2, ये लास्ट टर्म है 2 और ये वाला साइन यूज़ करेंगे और इसका होल का स्केल लगा देंगे। अब यहाँ लिख दें आप टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने असल में इनका स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। तो देखिएगा x की 2 प्लस 1/x की 2 -2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया, ये कट ऑफ हो जाएगा। आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, प्लस माइनस x की 2 प्लस 1/x की 2 -2। तो ये बेटा जी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ये आपका इसका 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको देखें, इसके अंदर आपके पास 1 2 और 3 टर्म्स हैं। अच्छा, इसमें आप देखें फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि देखें फर्स्ट का स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म्स किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। इधर भी देखें फर्स्ट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं बनता और इनकी अगर हम आपस में प्रोडक्ट करके भी निकालें यानी इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इस पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे होती है हमने ये भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में हमने सीखा था, 5 में भी सीखा था कि 2 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 3 बन जाए। अब 2 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं, 2 1 2। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ x की 2 प्लस 2x प्लस x प्लस 2। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या मैंने किया। देखिए हम इस 2 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, लेकिन अगर उसी दो फैक्टर्स को प्लस माइनस करें तो 3 आए। या दूसरे अल्फाज में हम 3 को ऐसा ब्रेक करते हैं कि उसको जब सॉल्व करें तो 3 आए, लेकिन उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 2 बने। जैसे मैंने 2 और 1 का फैक्टर बनाया, 2 1 ज़ा 2 आ रहा है और 2 और 1 को प्लस करने से 3x आ रहा है। इसी तरह हम 3 के फैक्टर बनाएंगे। 3 का फैक्टर हमारे पास कौन कौन सा बनेगा, 3 1 ज़ा 3। क्यों? इसलिए कि जब हम 3 और 1x को प्लस करेंगे तो दोबारा 4 बन जाएगा। देखिए ये दो नंबर्स को सॉल्व करें, 3 1 ज़ा 3 आ रहा है और 3 और 1x को प्लस करें तो 4x आ रहा है। इसी तरह 6 के फैक्टर बनाएंगे कि 5 आए तो वो है 3 2 ज़ा 6 यानी 3x प्लस 2x प्लस 6। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x तो बाकी आपके पास बच गया x प्लस 2। इन दोनों में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, x प्लस 2। इसको आप अलग ब्रैकेट में क्लोज कर लें। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x तो बाकी क्या बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में 1 कॉमन है तो x प्लस 3। इसमें देखें आपके पास क्या कॉमन है, x तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 तो बाकी क्या बच जाएगा x प्लस 3। अब देखें x प्लस 2 जो सेम आए थे इसको आप एक बार लिख लें और ये x प्लस 1 जो बच गया इसको आप एक बार लिख लें। इसी तरह x प्लस 3 को आप एक बार राइट कर लें और x प्लस 1 को हम एक बार राइट करेंगे। x प्लस 3 को आप एक बार राइट कर लें और x प्लस 2 को आप एक बार राइट आउट कर लेंगे। अब क्या होगा, अब देखिए गौर से ऑब्जर्व करें, आपको हर टाइप की जो टर्म्स हैं वो दो नज़र आएंगी। जैसे x प्लस 2 ये है तो x प्लस 2 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, x प्लस 1 ये है तो x प्लस 1 ये भी नज़र आ रहा है, x प्लस 3 ये है तो x प्लस 3 ये भी नज़र आ रहा है। जितनी भी टर्म्स हैं उनके स्केयर बनेंगे, यानी एक हम लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्केयर, एक x प्लस 1 का होल स्केयर, एक x प्लस 3 का भी होल स्केयर। देखें सबके स्केयर बन चुके हैं। अब हम इजीली स्केयर रूट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख लें आप टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट। अब देखिएगा x प्लस 2 का स्केयर, x प्लस 1 का स्केयर, x प्लस 3 का स्केयर, इसके सब के ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। देखिए आप स्केयर रूट सबके साथ कट ऑफ हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास आएगा x प्लस 2, x प्लस 1
एक्स प्लस 3 और यहाँ पर आप शुरू में प्लस माइनस लगा देंगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। इसके भी आपने वैसे ही फैक्टर्स बनाने हैं। 7 कैसे फैक्टर बनाने कि 8 आ जाए और यहाँ 3। अच्छा ये भी आपने गौर करना है कि जब आप फैक्टर बना रहे हो तो आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा था नहीं, लेकिन यहाँ देखें 3 और 2 है तो पहले आप 3 2 द 6 करेंगे और उसके फिर फैक्टर बनाएंगे कि ये आए। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके ये फैक्टर बनाएंगे कि 11 आए। देखिए मैं करता हूँ, आपको समझ आएगी। जहाँ जहाँ स्टेप क्लियर नहीं होगा मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा सबसे पहले मैं 7 कैसे फैक्टर बनाता हूँ कि 8 आए, तो 7 1 द 7। देखिएगा x की 2 प्लस 7x प्लस x लिख लेंगे क्योंकि 7 प्लस 1 8 होता है। इसी तरह अब मैं इधर चलता हूँ 3 2 द 6। 6 कैसे फैक्टर बनाऊंगा कि 1 आए, तो यही 3 2 द 6 का ही फैक्टर बनेगा। 2x की 2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। अब आप ये कहेंगे ये कैसे हो गया, ये मैंने सारी चीज़ें चैप्टर 5 में समझाई हुई हैं, फिर भी मैं एक दफ़ा आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ है। ये देखिए सबसे पहले ना ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2x की 2 है, माइनस x माइनस 3 है। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ आती है वो आगे चले जाएं, बाकी इसको समझें। सबसे पहला काम ये होता है फैक्टराइजेशन में कि आपने लास्ट टर्म को और ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 टू द माइनस 6 जो भी नंबर आ जाए यहाँ पे, उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं आपने कि उनको सॉल्व करने से ये मिड टर्म आए। मिड टर्म क्या है, -1। यानी इन दोनों को सॉल्व करने से जो हमारा आंसर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आए वो -1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -6 आए। अब 6 के पहले फैक्टर देख लें कौन कौन से बनते हैं। एक बनता है 6 1 द 6, एक बनता है 3 2 द 6। इसके अलावा 6 का और कोई पॉसिबल फैक्टर है ही नहीं। तो अब हम इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से 1 आए। तो देखिए 6 और 1 को प्लस या माइनस करने से 1 नहीं आता, लेकिन 3 में से 2 जाए तो 1 आता है। तो यहाँ आप 3 और 2 लिख लें। ये दो फैक्टर हैं। अब आपने ऐसे साइन यूज़ करने हैं कि रिजल्ट आपका -1 आए, क्योंकि मिड टर्म आपकी -1 है। देखें माइनस अगर बड़ी रकम के साथ लगाऊंगा तभी माइनस आएगा ना। तो 3 में से 2 गया तो -1, 3 2 द क्या आएगा -6। तो ये हमारा पेयर है -3 + 2 का, और यही पेयर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देखें -3x और 2x। अब इसको भी देख लें, ये जो सेकंड है ये क्या है, 2x की 2 -11x +11x -21। अब आपने पहले 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। अब आपने 42 के ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से तो 11 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 42 आए। तो 42 के पहले मैं पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेता हूँ। देखिए ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। एक 42 1 द 42 हो सकता है, 21 2 द 42, 7 6 द 42, 3 14 द 42। इन सब में से हमारा एक पॉसिबल फैक्टर ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 11 आए। देखिए इसको प्लस माइनस करने से कभी भी 11 नहीं आएगा। 21 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कभी भी 11 नहीं आएगा प्लस का। 7 और 6 को भी प्लस या माइनस करें तो 13 या 1 आता है। लेकिन इसको देखें 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा। इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्ट फैक्टर है। लेकिन पहले तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, -42 आया था। अब इसके दो ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिसको प्लस माइनस करने से 11 पॉजिटिव आए। तो हमारे पता लग गया कि एक 14 का फैक्टर है और एक 3 का। ये 14 और 3 दो फैक्टर्स हैं, इनको हमने सॉल्व करके प्लस का 11 लाना है। लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का लाना है, प्लस करना है तो प्लस माइनस करना है तो प्लस का 11 लाना है। ये प्लस का 11 हमें चाहिए। अब देखें हमें बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगाना पड़ेगा और छोटी के साथ माइनस। 14 में से 3 जाएगा तो 11 और मल्टीप्लाई करने से 42। तो ये हमारा एग्जैक्ट पेयर है +14 और -3 जो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ लिखूँगा 2x की 2 प्लस 14x माइनस 3x माइनस ये वाला 21। देखिए अब क्या है जी, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लें। क्या है x, बाकी बच गया x + 7। इन दोनों में 1 कॉमन है, बाकी x + 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं सॉरी, x कॉमन है, x कॉमन ले लें, आपके पास 2x - 3 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा, 2x - 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके पास 2x तो क्या बच जाएगा x + 7। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो बाकी बच जाएगा x + 7। अब जो आपके पास ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं उनको आप एक बार राइट कर लें। x + 7 दो दफ़ा है, उसको एक बार लिख लें, x + 1 आ जाएगा। ये भी हम असल में कॉमन निकाल रहे हैं कि 2x - 3 कॉमन है, उसको आप कॉमन निकाल लें, और जो अनकॉमन है उनको आप एक बार लिख लें। ये देखें ये आपके पास कॉमन निकला x + 7,
और 2x माइनस 3 आपके पास अनकॉमन था, वो भी आपके सामने आ गया। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह देखें, x प्लस 7 2 दफ़ा है, x प्लस 1 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो इनके आप पेयर्स बना के होल का स्केयर लगा लें। x प्लस 7 का स्केयर आ जाएगा, फिर x प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा, 2x माइनस 3 का भी स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर रूट ले लें आप, टेकिंग स्केयर रूट। अब स्केयर रूट जब आप लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 7 का स्केयर, x प्लस 1 का स्केयर, 2x माइनस 3 का भी स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। अब स्केयर रूट देखें, सब के ऊपर अलग अलग लगा के भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, सबके ख़त्म हो गए। आपके पास आ गया x प्लस 7, x प्लस 1, 2x माइनस 3, और शुरू में आप लगा देंगे प्लस माइनस, तो ये बेटा आपका रिजल्ट निकला। तो यूँ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने तमाम पार्ट्स 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम डिवीजन मेथड के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।